नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन 41वें में। और जैसा कि कल वाले ब्लॉग में हमारी बात हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे उम्मीद की और एक मेंटल पीस के बारे में। मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, एक बेसिक जो ह्यूमन बीइंग्स की जो बोले अपन बेसिक नीड होती है, तो उस बारे में अपन कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। तो अब इस अपन प्रथा को बोलें या फिर इस ब्लॉग की आगे की जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में डेली डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने का जो मेरा थीम है उसको आगे लेकर चलते हैं। आइए अब हम आज बात करते हैं, कुछ बेसिक सी बात करेंगे, जैसा कि हमारे फेस्टिवल्स की जो एनर्जी जो वाइब्स हैं उनके बारे में। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी जो रास्ते में आप देख रहे होंगे, हर जगह रास्ते में जो यहाँ पे जितने टेंट और ये सारा लगा हुआ है, ये सभी पहले ये बेसिकली बॉम्बे मुंबई का ये फेस्टिवल था जो वहाँ पे काफ़ी फेमस माना जाता था। बट अभी जैसे ये हमारी जो युग है वो आगे बढ़ रहा है, तो अब ये हर सिटी में जो गणपति जी का ये त्यौहार है, जन्मोत्सव है, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी श्रद्धा और जो भक्ति है गणपति जी के प्रति उसको दिखाने या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको जितना भी उनसे हो पा रहा है सब अपनी लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो कोई 5 साल का बच्चा हो या वो कोई 60 से 70 साल का बुजुर्ग हो। जिससे जो भी अपनी श्रद्धा को दिखाया जा रहा है वो उसे दिखा रहे हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, अभी मैं जिस बारे में बात कर रहा था ये उसी का है। यहाँ पे फंक्शन है, मॉर्निंग इवनिंग की आरती वगैरह, उसके अलावा सारे भजन संध्या वगैरह चलती रहती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं दोस्तों इसके। तो बेसिक बात यही है दोस्तों कि त्योहारों का जो हमारे ज़िंदगी में जो एक सबसे बड़ा उद्देश्य या फिर हम बोलें जो अच्छा ही बोलें, उसमें ये होता है कि बेसिकली हम एक नॉर्मल रूटीन में रहते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट वर्कर्स की बात कर देता हूँ, जो जॉब करने वाले नॉर्मल 10 से 6 वाली जॉब के इंसान हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखना होता है दिन भर में। सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं और वापस से वही उनका अगले दिन का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सबसे मुद्दे की बात है वो ये है कि आप उस दिन को कितना खुल के जिए, कितना एंजॉयमेंट के साथ जिए। जैसे कि ये फेस्टिवल्स में ये होता है जो बेसिकली सोशलाइज करते हैं। सोशलाइज़ करना, जैसे आप किसी कहीं गणपति जी के किसी फंक्शन में गए, वहाँ आपको 4 लोग मिले, आप उनसे मिले जुले, आपने बातें की, चीज़ें की, डिफरेंट तरह की जो भी बातें थी, एक्सपीरियंस शेयर हुए। इस बहाने आपका जो माइंड है वो डोपामिन रिलीज़ करेगा। डोपामिन आपके अंदर खुशी का जो है लेवल को बूस्ट करता है। और दोस्तों मैंने देखा बहुत बड़े से बड़े करोड़पति भी बहुत स्ट्रेस में देखे मैंने, और कई बार ऐसे छोटे से छोटे गरीब इंसान भी इतने देखे हैं जो बिल्कुल खुशी से अपने जीवन को जीते हैं। तो दोस्तों ये पैसा और ये सब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनका होना या ना होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, अगर आपको दोनों टाइम आपकी थाली में अगर खाना आ रहा है, आपको सर ढकने के लिए छत मिली हुई है, तो मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी की जो आधी समस्याएं ना वो यहाँ सॉल्व हो चुकी हैं। अब जो बाकी की समस्याएं वो आपके नहीं, कोई करोड़पति भी होगा उसके भी जीवन में इतनी ही होंगी जितनी आपके में। बस हमें क्या है, नज़रिया ऐसा रहता है कि हमारे पास कम पैसा है तो हमारे में ये दिक्कत ज़्यादा है। बट दोस्तों कभी किसी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान से पूछना तो उसकी प्रॉब्लम के लेवल भी हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, और जितनी सुकून की नींद हम सो पाते हैं शायद वो ना सो पाते हो। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब बेसिक बात जो है वो हम बात करें कि लोग बोलते हैं पैसा होना या ना होना। मैं अभी कुछ दिनों पहले कहीं पे ऐसा सुना था, मतलब शायद इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रहा था तो वहीं पे आया था ऐसा कुछ। तो उसमें ये था कि उसमें एक इंसान होता है, तो वो अपनी कहानी बता रहा था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे खुश रहने के, या फिर ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं थी कि महंगी बाइक, महंगी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसने अपने आप को एक्सेप्टेंस की तरफ ले गया था। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि मैं अब जिस सिचुएशन में हूँ वो मेरे जो मेहनत की है उसके एवज में हूँ, मैं इससे ज़्यादा सक्सेस कभी नहीं हो सकता। तो जितना हूँ मैं जो भी हूँ इनफ हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल कुछ चाहिए भी नहीं। क्योंकि दोस्तों बेसिक जो मुद्दे की बात है ना वो ये है एक्सेप्टेंस। क्योंकि आप जब खुद को स्वीकार कर लेते हो कि आप जिस अवस्था में हो वहाँ अपनी खुद की हाथ मतलब मेहनत से हो, खुद के दम पे हो या खुद की वजह से हो, उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को अब हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करें।